नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। लेबनान एक बार फिर से इजरायली हमलों से दहल गया है। पूर्वी बेका घाटी में शुक्रवार को हुए हवाई हमलों में कम से कम 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 24 लोग इसमें घायल हुए हैं। घायलों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इससे पहले दिन में सिडोन शहर के एन अल हिल्वे में फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप पर भी हमला हुआ था, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई थी। इजरायली सेना का कहना है कि उसने बेका घाटी में हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। वहीं सिडोन में हमास के ठिकाने पर हमला करने की बात कही गई। हालांकि हमास ने माना कि उसके 2 मेंबर मारे गए। वहीं जिस भवन पर हमला किया गया वो किसी कमांड सेंटर का नहीं था, बल्कि अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों की संयुक्त सुरक्षा टीम का दफ्तर था। हमास ने हमले को कमजोर बहाना बताया। स्थानीय टीवी फुटेज में दिखा कि बेका में जिस इमारत पर हमला हुआ वो रिहायशी इमारत जैसी लग रही थी। वहां पर आग लगी थी और राहत टीमें मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रही थी। हिजबुल्लाह इजराइल में क्या है बवाल, अब आपको वो भी बताते हैं। ये हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे क्षेत्र में तनाव पहले से बढ़ा हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद गाजा में युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद हिजबुल्लाह ने भी लेबनान से इजराइल की तरफ रॉकेट दागने शुरू किए थे। जवाब में इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले किए। सितंबर 2024 में ये टकराव बड़े युद्ध में तब्दील हो गया था। बाद में अमेरिका ने जो मध्यस्थता की उससे संघर्ष विराम हुआ, लेकिन हमले पूरी तरह से बंद नहीं हुए। संघर्ष विराम के बाद भी इजराइल लगभग रोजाना लेबनान में हमले करता रहा। उसका कहना है कि हिजबुल्लाह फिर से अपनी ताकत जुटाने की कोशिश कर रहा है। हिजबुल्लाह ने भी एक हमले की जिम्मेदारी ली थी। इस बीच गाजा में हमास अपनी पकड़ मजबूत करता दिख रहा है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पता चला है कि इजरायली सैन्य आंकलन कहता है कि हमास ने अपने समर्थकों को प्रशासनिक पदों पर बैठाना शुरू कर दिया है और टैक्स वसूली और सैलरी देने की व्यवस्था फिर से खड़ी कर रहा है। बताया जा रहा है कि 5 नए जिला गवर्नर नियुक्त किए गए हैं, जिनका संबंध हमास की सशस्त्र शाखा अल कसम ब्रिगेड से है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना के लिए ये बड़ी चुनौती मानी जा रही है। इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियों के लिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।